हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को और हम पढ़ा रहे हैं परिमेय संख्या का वर्गमूल। परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या दी हुई है, परिमेय संख्या का मतलब भिन्न वाली संख्या। यहाँ 4/16 हमने लिख दिया तो इनका वर्गमूल 2/4 होगा। अगर वर्गमूल तो यही होगा, लेकिन काटने पर यह कितना हो जाएगी, 1/2। इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकालना है और इन्हीं को हम सिखा रहे हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं में ये परिमेय संख्या है 6 सही 1/4 का वर्गमूल बताओ। ऐसा परीक्षाओं में अक्सर आता है, 6 सही 1/4 का वर्गमूल। अब इनको भिन्न के रूप में बदल देंगे। 6 चौके 24, 24 एक 25, 25/4 5/2। इनका यही वर्गमूल होगा। 5/2 इनका वर्गमूल आ गया। ऐसी तमाम संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं जिनका वर्गमूल निकालना होता है। अब देखिए, वर्गमूल ऐसे भी देता है 4/16। अगर ये करड़ी में कर दिया तो इनका भी वर्गमूल निकाला जाता है 2/4। अब 2/4 है तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी ऐसे भी दे देता है 2/4। करड़ी में 2/4 का वर्गमूल निकालो। अब यहाँ 2/4 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ बात फंस गई। देखिए, इनको पहले करड़िए में कर लीजिए, भाग देंगे। यहाँ 0.5 लिखा जा सकता है। अब 0.5 का वर्गमूल निकालिए। देखिए, अभी दशमलव वाले में चला गया। इनका वर्गमूल निकालना है तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलता है, 2 का जोड़ा बना लीजिए, निकालिए। 7 पॉइंट लगेंगे। 7 सत्ते 49, जोड़ दिया 7 7 14, 100। भाग नहीं जाएगी, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, छोड़ देंगे। इनका मान कितना आ जाएगा, 0.70। इनका वर्गमूल हो जाएगा। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ परिमेय संख्याएं सही बटा के रूप में दी रहती हैं। अब जैसे क्वेश्चन है 1296/1936, इनका वर्गमूल निकालना है। 1296/1936 का वर्गमूल निकालिए। इनका वर्गमूल क्या होगा, 1296। यहाँ देखिए 6 है तो इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। 1296 डबल जोड़ा बना दिया। किसी ऐसी संख्या का वर्ग करें जो 12 से कम हो तो 3 का वर्ग होगा। 3 त्रिक के 9, 3 3 6 -3 आ गया, घट जाएगा 96। उतारेंगे 6 बार जाएगी। 6 का इकाई अंक हमेशा वर्ग में 6 होता है, या 4 का इकाई अंक वर्ग में 6 होता है। तो यहाँ 6 लिखेंगे। 6 छक 36, 6 छक 36, 3 39, ये हो गया 36। और इनका निकालेंगे 1936 का, तो 4 4 चौके 16, 3 आ गया, यहाँ 8 हो जाएगा। 36 पूरा उतार लेंगे, 4 बार जा सकती है। 4 चौके 16, 4/32 एक 33, कट गया। तो ये कितना आ गया, 36/44। यही हमारा वर्गमूल आया।
ये परिमेय संख्याओं का वर्गमूल है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए करड़ी में 16 गुणे लंबी करड़ी है 169, इसका मान निकालना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा देता है, तो इनका मान निकालने के लिए 4 गुणे 13, 13 चौक के 52, इसका मान कितना हो 52, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से कितनों बड़ी संख्या दी गई हो, भिन्न के रूप में दी गई हो, तो भी निकाला जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, 4 गुणे 9 गुणे करड़ी में 16 गुणे 25 बटा करड़ी में 49 गुणे 64 गुणे 1, इनका वर्गमूल निकालना है। तो इनका मान पूछा है, प्रश्न बनता है ऐसा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा, और ये 25 दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो अलग अलग ये बड़ी करड़ी है, तो जब इनका निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, बटे 7 गुणे 8 गुणे 1, 1 का कोई माने नहीं होता है, 4 और 2 ये काट देंगे, 5 तिहाई 15, 15 बटे 7, यही इनका मान आएगा, इनका वर्गमूल होगा। इसी प्रकार से प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न ये है कि 1 माइनस x बटा 169 बराबर 12 बटा 13, तो x का मान क्या है? ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले हम बेसिक बता रहे हैं, फिर ट्रिक बता रहे हैं। अब इनको यहाँ से इनके बराबर करना है, तो जब इनको बराबर करेंगे तो x बटा 169, इनको भी करड़ी में कर दीजिए, दाहिने वाले पक्ष है, तो 144 बटा 169। अब हम 1 को, ये भी करड़ी में हो गया, 1 को हम उधर ले जा सकते हैं करड़ी में। अब करड़ी दोनों तरफ है, तो करड़ी से दोनों को हटा दीजिए, फिर वर्गमूल बाद में निकाल लेंगे, या ऐसे ही लिखते रहिए, बराबर 144 माइनस 1 बटा 169 करड़ी में है। अगला स्टेप है x बटा 169 बराबर, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो -1 आएगा, इनको पक्षांतर कर लिया जाए। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बटा 169, ये भी करड़ी में है। तो आगे देखिए x बटा 169 बराबर घट गया, तो ये करड़ी में 25 बटा 169 आ गया। दोनों का वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल में इसका मान आ जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर 5 बटा 13। अब देखिए दोनों हर बराबर हो गया, तो यहाँ x बराबर 5 हो जाएगा। इस बेस पर लगाएंगे, ज़्यादा समय लेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे निकल सकता है, लेकिन हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए नीचे वाला पूरा पोर्शन मिटा दे रहे हैं। प्रश्न यही है ना कि 1 माइनस x बटा 169 और यहाँ बराबर 12 बटा 13 है। इनका मान पहले हम विस्तारित कर लेंगे, इनके वर्ग के बराबर कर लेंगे। तो प्रश्न यहाँ 169 करड़ी में, 12 बरहियाँ 144, 13 का 169, दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो ये जो बटे वाला है, बटे वाले पक्ष से जो नीचे वाला पक्ष है, इससे ऊपर वाला पक्ष सीधा सीधा घटा दीजिए,
कोई आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। 144 घटा देंगे 25 आ गया, इनका वर्गमूल निकाल लीजिए, 5 आपका उत्तर आ जाएगा। ये ट्रिक है कि नीचे वाले के वर्ग से ऊपर वाले का वर्ग घटा दीजिए। नीचे वाला खुद वर्ग में है तो इनके वर्ग के बराबर करना, चूँकि ये करड़ी में है, इसको भी करड़ी में करने के लिए इसका वर्ग बनाएंगे। देखिए एक प्रश्न और है। प्रश्न है यहाँ पर 1 - x बराबर 529 बराबर, यहाँ हम पूरा लिख रहे हैं 256 बटा 529 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इनको भी करड़ी में कर दीजिए। इनका मान अगर ज्ञात करना है तो सीधे सीधे 529 माइनस 256 घटा देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 7, 5 गया, 7 आ गया, यहाँ बच गया 273। x बराबर 200, x इनका मान पूछा है, x का मान, तो x का मान ये आ जाएगा। x का मान अगर निकालेंगे करड़ी में 273, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे और शॉर्टकट ट्रिक पर इनको लगाते रहेंगे। देखिए एक प्रश्न और है। प्रश्न यहाँ है, परिमेय संख्या के वर्गमूल में करड़ी में 2/5 का वर्गमूल क्या है? करड़ी में 2/5 का वर्गमूल क्या है? अब देखिए निकालेंगे तो पहले इनको, करड़ी जब लगी हुई है तो करड़ी का मान वर्गमूल है ही, तो इनको 2/5 को पहले हम दशमलव में बदल लेंगे। जब दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 0.4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 0.4 का वर्गमूल 0.2 लिख देते हैं। अब देखिए अगर आप 0.2 लिखते हैं तो इनका ये तो मूल है, अगर वर्ग निकालेंगे 0.2 गुणे 0.2 तो 2 दूनी 4, यहाँ 0.04 आ गया। 0.04 आ गया तो इसका मान यही होगा। तो यहाँ 0.4 है, यहाँ इसका मान 0.04 आया, तो गलत हो जाएगा। ऐसे लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, इनका जोड़ा बना लेंगे 0.4। अगर कह दिया 2 स्थान, 1 स्थान, 3 स्थान, उसी हिसाब से निकालेंगे। दशमलव लगा दिया, 40 6 बार जाएगी, 6 छक 36, यहाँ प्लस करेंगे 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर डबल 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जा सकती है? 3 बार जा सकती है। 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ इसका अगर एक स्थान और मान कहे तो एक बार ले जाएंगे, नहीं तो इसका मान दशमलव इतना आ जाएगा, 0.63। यही 2/5 का वर्गमूल होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब देखिए एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, जैसे दशमलव वाली संख्या है, लिख दिया यहाँ, इनका वर्गमूल निकालिए। तो इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है 2 विधि से। अब देखिए 0.4 भी आएगा। इनको परिमेय संख्या के रूप में 0.16 को जब बदलेंगे तो इसके बटे 100 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। इनको फिर दशमलव में बदलेंगे तो 0.4 आएगा। चाहे इस विधि से निकालें परिमेय संख्या बना करके, चाहे बिना परिमेय संख्या बनाए ही निकाल लें।
लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न देता है जैसे 0.256 प्लस 0.169 का वर्गमूल क्या होगा। इनका वर्गमूल पूछ रहा है, तो इनका वर्गमूल कितना होगा अब निकालिए। तो इनका वर्गमूल निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये 256 16 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगी हुई है। पॉइंट लगने के बाद आप देखिए क्या होता है, यहाँ 256 बटे 1000 कर देंगे, यहाँ 169 बटे 1000 कर देंगे, तो यहाँ 16 हो गया 256 का। 1000 किसी का वर्ग नहीं है, तो 1000 वर्ग नहीं, अगर 10,000 होता तो 100 हो जाता। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 100 गुणे 10 प्लस यहाँ 13 लिख देंगे, 100 गुणे 10 लिख देंगे। तो इनका जब वर्गमूल निकालेंगे 16/10 और ये करड़ी में 10 प्लस 13 10 करड़ी में 10, इनको जोड़ देंगे, चूँकि दोनों हर बराबर है 16 और 13 का मान, तो जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा। 29/10 करड़ी में 10 ये मान हो सकता है, या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब 10 से इनको काटेंगे तो 2.9 बटा करड़ी में 10 ये आंसर हो सकता है। इस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को लगाते रहिए और हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आने वाली कई प्रकार के सवालों को आपके सामने हल करा सकें। इस प्रकार से लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। अगर कहीं त्रुटि होती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।